चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो बातें की थी वो वृत्तियों से संबंधित थी कि वृत्तियों का क्या है, वृत्तियां कैसे हैं। तो वृत्तियां पांच वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा क्लिष्ट, यानी कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट अगर दोनों प्रकार से देखा जाए, यानी कि क्लिष्ट का मतलब आप कठिन से कह सकते हैं, यानी जो ग्रस्त होती है, कष्टकारी, कष्टदायी, पीड़ादायी उसे। और अक्लिष्ट का मतलब होता है जो प्रसन्न चित्त रख सके, जो आपको आपको टेंशन डिप्रेशन से दूर रख सके। इस तरीके की वृत्तियों के विषय में पतंजलि ने बात की थी। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पतंजलि ने बताया कि बेसिकली जो पांच वृत्ति है ना, इसका नाम जान लो पहले क्या क्या है। तो पहले का नाम है प्रमाण, दूसरे का नाम है विपर्यय, तीसरे का नाम है विकल्प, चौथे का नाम है निद्रा और पांचवे का नाम है स्मृति। ये पांचों, अब देखिए फोकस बनाए रखिएगा। एक जगह आप अपना खूंटा जो है ना, खूंटा समझते हैं, जैसे एक जगह कील गाड़ लीजिए आप, ठीक है, दीवार में, और वहां से एक रस्सी बांध लीजिए, क्योंकि वो जो है वह वो परिभाषा है आपकी योगस चित्त वृत्ति निरोधा। हम लोग वहीं से निकले हैं। अब हम निकल के देखिए कहाँ कहाँ डीप घुसते चलते चले जाएंगे, इसलिए हमें वो मूल वाली परिभाषा को बिल्कुल भूलना नहीं है। तो हम निकले थे योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, और तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध के चक्कर में हम लोग चित्त जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चित्त क्या चीज है। तो चित्त को बताया कि ये पांच प्रकार का होता है। चित्त वास्तविकता में अकेले में चित्त कुछ भी नहीं है। चित्त जो है वो यानी कि सामान्य तौर पे जिसको मन कहा जाता है, लेकिन ये मन से बड़ी चीज है। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब प्रमाण का क्या मतलब होता है? प्रमाण का मतलब होता है जो सिद्ध हो, बिल्कुल जिसे प्रूफ किया जा सके। जैसे आप क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स से बीएससी किए हैं, इसका क्या प्रमाण है? आप दिखाएंगे कि मेरे पास एक डिग्री है, ये मेरा प्रमाण है। तो ये एक एक तो चित्त का ये हो गया, यानी कि वास्तविक ज्ञान है। अब अब मैं आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे दूंगा तो आप उसे कर देंगे ना, सॉल्व कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके चित्त में वो ज्ञान बना हुआ है। तो ये अगेन एक चित्त का पार्ट हो गया। अब पहले जब मैं अपने कॉलेज के डेज में था, तो हमेशा ये सोचता था कि क्या मैं अगर पतंजलि होता तो क्या मैं प्रमाण को एक्सेप्ट करता, क्या मैं विपर्य को एक्सेप्ट करता एज अ चित्त की वृत्ति। तो मैंने ये पाया है कि प्रमाण को एक्सेप्ट करने के जायज कारण है। उन दिनों तो मैंने भी दो चार चित्त की वृत्तियां खोज दी थी, लेकिन बाद में 4-5 साल बाद मुझे लगा कि नहीं, मैंने गलत कर दिया, ये खोजने लायक बात नहीं है। क्योंकि उन दिनों तो मतलब मैं खुद को पतंजलि ही मानता था अपने कॉलेज के डेज में। मेरे गुरुजी जो थे वो कहते थे कि ऐसा पतंजलि मानो, पतंजलि तुम्हारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको मानो। तो मैं अपने दोस्तों को हमेशा परेशान करते रहता था। तो मैंने पतंजलि को परेशान करना शुरू किया। मैंने बोला जो तुमने लिखा मैं भी लिखता हूँ। तो प्रमाण को मैं मानता ही नहीं था कि प्रमाण को माना जाए, लेकिन कालांतर में मैंने ये महसूस किया कि नहीं, प्रमाण जो है वो चित्त की एक वृत्ति है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने मैथमेटिक्स में पीएचडी की है, तो आपको लगेगा कि सर कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस वेरी इजीली, बहुत आसानी से कोई भी प्रश्न ठीक कर देंगे, सर तो बड़े अच्छे व्यक्तित्व हैं। अब पता चले आप मेरे को 2+2 दे दो और वो मेरे को आए ही ना सॉल्व करने, तो आपका जो चित्त है ना, उसके अंदर ऐसी वृत्ति आएगी जो मेरे को, मेरी जो इज्जत, अगर मैं 2+2 सॉल्व करके 4 ले आ देता, और उससे जो इज्जत बनती, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा नकारात्मक वृत्ति आपके अंदर आएगी कि अरे यार, ये आदमी तो बोल रहा था कि मैथमेटिक्स से एमएससी पीएचडी कर रखा है और आता जाता कुछ भी नहीं है इसको। तो जो वो बेइज्जती होगी ना, वो उससे मतलब पाई गई इज्जत से ज्यादा खराब होगी। तो ये चित्त की एक वृत्ति है। वृत्ति को सिर्फ आप ये मत समझिए कि वो एक एक दैट इज अ फॉर्मेलिटी, या एक कारण है या एक तरीका है, नहीं, बहुत बड़ी चीज है। अगर आप देखेंगे ना, तो वृत्ति का मतलब होता है, मेरे को तो लगता है कि वृत्ति नकारात्मकता में ज्यादा खींच के ले जाती है, यानी कि क्लिष्ट के तरफ जो है वो ज्यादा खींच के ले जाती है अक्लिष्टता के बजाय। अगर आप देखेंगे चित्त की वृत्ति को, तो ये खासियत होती है प्रमाण की। उसके बाद आता है विपर्य। विपर्य का मतलब होता है गलत गलत बातें, है ना। विपर्य विपर्य मिथ्या ज्ञान, सारी बात गलत सलत जो है वो कह दी, वो निराधार है, जो जिसका कोई आधार नहीं है। और ये धारणाएं जो है अगर आपके मन में बैठ जाए, जैसे शक की बीमारी, अगर किसी को शक हो जाए कि ये आदमी चोर है। अब देखो एक कहानी मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक मेरी क्लास का बच्चा था, 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था, तो उसको ना उसकी एक लड़के से लड़ाई हो गई। तो जो दूसरा लड़का था वो बड़ा इंटेलेक्चुअल था, बड़ा दिमागदार था। हमेशा उसको क्या, अब उसने क्या दिमाग लगाया कि वो डेली उसको बोलता था कि अरे ये पेन चुराता है,
ठीक है, डेली। और ये बात मैं जानता था कि ये चाहे कुछ भी हो जाए, ये पेन नहीं चुरा सकता। वो उसको डेली बोलता था ये पेन चुराता है, ये पेन चुराता है, ये पेन चुराता है। एक दिन क्या हुआ कि गलती से टीचर से वो पेन लेके लिख रहा था और वो पेन उसके पास ही रह गई। ये बात मैं बाखूबी देखा हूँ इस बात को, कि वो पेन रह गई। अब डेली डेली चूंकि उसने घोषणा कर रखी थी कि ये चोर है, चोर है, चोर है, तो सबके मन में ये बात बैठी हुई थी कि ये चोर ही हो सकता है। और जिस दिन वो पेन निकल गई, गलती से निकल गई, तो भी व्यक्ति ने, सबने ये स्वीकार कर लिया कि ये आदमी तो चोर ही है, ये सही कहता था। यानी कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को गलत साबित करना चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे उसके बारे में गलत बोलना शुरू कर दीजिए, कालांतर में वो गलती हो ही जाए, गलत हो ही जाएगा। तो ये चित्त की बड़ी खतरनाक वृत्ति है, विपर्यय। तो महर्षि कहते हैं, यानी कि पतंजलि जी, कि आपको विपर्यय इत्यादि से भी दूर होना मांगता है। ये भी आपको परेशान कर देगा, और ये परेशानी बड़ी खतरनाक होगी। विपर्यय की बात है, मिथ्या ज्ञान, बिना मतलब की बातें करते रहते। आप सुने होंगे ना, लोग कहते हैं कि अरे यार कैसी बातें कर रहे हो बिना मतलब की, ना सींग है ना पूंछ है बातों में, क्या सब बातें कर रहे हो। वो बेसिकली महर्षि पतंजलि के अनन्य भक्त है, जो ये बातें कह रहे हैं कि कैसी बातें कर रहे हो, बिना मतलब की बातें कर रहे हो। इसका मतलब वो विपर्यय की बात करने की कोशिश कर रहा हो। चित्त की ये भी एक वृत्ति है। इसके बाद आता है विकल्प। विकल्प का क्या मतलब होता है? विकल्प का मतलब होता है कि कुछ भी कुछ पाने का प्रयास जब करना शुरू कर देते हैं, जब आप कल्पनाओं की तरफ चल जाते हैं, जब आपको लगता है कि यार सब्स्टिट्यूट्स की तरफ चले जाते हैं। अंग्रेजी शब्द आता है ना सब्स्टिट्यूट्स, कि अच्छा ठीक है, नीली वाली पेन नहीं चल रही है तो काली वाली से काम चला लेंगे, काली वाली नहीं चले तो लाल वाली से चलाने जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं है? तो सब्स्टिट्यूट्स का मामला शुरू हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूट्स जो है कई बार वो खतरनाक हो जाता है। और जिसके मन में ये बात बटी हुई है ना कि चलो यार ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, वो ज्यादा परेशान होता है ना, वो ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। यानी चित्त में कभी भी मल्टीपल विकल्प जो है, अच्छा ये इसकी खासियत भी देखिए कि अच्छाई भी दे जाता है ये विकल्प। यानी कि अगर यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, अब बिजनेस माइंड लोग जो कहते हैं कि एक थाली में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, दैट मीन्स यू हैव मल्टीपल थाली। दो तीन थाली हो तो एक थाली अगर गिर भी जाएगी तो दूसरे थाली के अंडे तो सेफ रहेंगे ना एटलीस्ट। एक और कहावत कही जाती है कि दोनों पैरों से नदी की गहराई नहीं नापी जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दोनों से, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेसमैन ऑलवेज हैव सम मोर विकल्प, एक और वो विकल्प लेके चल रहा है, दे हैव सम सब्स्टिट्यूट्स, है ना। अब जैसे स्कूल है, स्कूल में एक टीचर अगर ना आए तो दूसरा टीचर वहां पे जा सकता है। स्पोर्ट्स के टीचर को लगा दिया जाता है कि चलिए सर कोई बात नहीं आप ही क्लास ले आइए, बेचारा स्पोर्ट्स का टीचर परेशान होता रहता है ना। कोई भी ना है तो सब जगह सब्स्टिट्यूट, यानी कि वो विकल्प है ना। मूल विकल्प जो है स्पोर्ट्स का टीचर है, तो वो विकल्प है। अब अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर देखिए तो वो क्लिष्ट वृत्ति है, टीचर के लिए तो वो अक्लिष्ट वृत्ति है, यानी अच्छी बात है। लेकिन जो टीचर है उसके लिए वो क्लिष्ट वृत्ति है, वो परेशान हो जाता है, वो सोचता है यार आई एम नॉट सब्स्टिट्यूट, है ना, मेरा नाम जो है ये गलत धारणाओं में लेके जा रहे हैं आप मुझे। तो विकल्प का भी वर्णन आता है। इसके बाद बात आती है विकल्प के बाद निद्रा की। ये वही देवी है जिनको रोज व्यक्ति, आधी दुनिया याद कर रही है कि आ जाओ, और आधी दुनिया उनसे परेशान है कि हे भगवान कितनी नींद आती है मुझे, है ना। ये वही निद्रा वाली बात है। निद्रा का मतलब होता है कि जितनी भी जो अभाव के, बिना अस्तित्व के, बिना किसी चीज के, बिना सहारे की जो चल रही है, यानी ना सींग है ना पूंछ है, अगेन वो चले जा रही है। कहाँ जाती है? नींद का क्या है? रात को सोइए आप बेड पे, अगले दिन आपको जब आंख खुलती है तो मिलता क्या है? शून्य, है ना। पाए क्या? शून्य। नींद आई कहाँ? आपके चित्त में तो ही आई थी, आपका चित्त शून्य हुआ था, लिया जब वो सो गए। अब मेडिकल वाले तो बोलते हैं कि आराम करने की बात है, लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं सब मूर्ख बनाने वाली बात है, नींद भी नहीं आनी चाहिए योगियों को। तो इन सारी चीज, नींद का मतलब ये है कि जो भी, जहां भी आप शून्य होते हैं ना, जो भी शून्यता का ज्ञान है आपका, यानी कि अभाव प्रत्यावलंबन जो है, अभाव का जो भी विश्वास है, यानी जो ज्ञान की जो कमी होती है, वो अभाव प्रत्यालंबन की बात होती है कि उसके, जब उसकी कमी हो जाती है, यानी जब आप गहरी नींद में जाएंगे तो उस समय में आप अभाव में ग्रसित हो जाएंगे। ना तो नॉलेज होगा, ना तो कोई स्थिति होगी कि आप जस्टिफाई कर सकें। और ये भी एक क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों बात है। अब क्लिष्ट किसके लिए? क्लिष्ट उसके लिए है जो क्या कहते हैं कि जो बेचारा सो ही नहीं पा रहा है ना, जिसको सोते सोते, अब जैसे एक जर्मनी का एक विद्वान था, उस बेचारे को क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वो सोते समय ही सॉल्व करता था। वो क्वेश्चन सोने से पहले पढ़ लेता था और सपने में सवाल सॉल्व किया करता था। कई सारी उसने रिसर्च थीसिस लिखी है, जर्मनी का विद्वान था। तब उसके लिए तो निद्रा क्या होगी? वो तो अक्लिष्ट वृत्ति होगी ना, कि वो तो बेचारा सोने में ही सारा काम कर रहा है ना। तो अब ऐसे में, और कुछ लोग होते हैं जो घोड़ा बेच के सोते हैं, ऐसे सोते हैं कि जैसे आज उठेंगे ही नहीं, कल उठेंगे नहीं, ज्ञान से क्या ही लेना देना है।
तो ये दोनों ही चीजें योगियों को, अगर आप योग में जाना चाहते हैं यानी योग की के मूल तत्वों का अनुरूपण करना चाहते हैं, सो यू हैव टू मेक क्लियर अबाउट दैट कि ये वृत्ति जो निद्रा है, अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा, 10वां श्लोक है। इसके बाद है जो 11वां प्रकार आता है, वो आता है स्मृति का। अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृति, यानी अनुभव द्वारा। स्मृति क्या होता है? स्मृति का मतलब है जो अनुभवों का सार संग्रह है ना, अनुभूत विषयों से जो जो आपके अंदर स्थिति आई हुई है। जैसे अब आग है, छोटा सा बच्चा, आग को क्या जाने कि वो कैसे जलेगा। अब छोटे बच्चे को आप उठा के ऐसे गोद में लेके ऊपर फेंकिए, तो उसको क्या पता है कि अगर वो नीचे गिरेगा तो उसका नाक फूट जाएगा, है कि नहीं? जब तक वो एक बार गिरे ना, वो तो मुस्कुराते हुए ऊपर जाता है और विश्वास के साथ नीचे आता है, ठीक है। और आपको भी पूरा फुल कॉन्फिडेंस होता है कि आप उसको कैच कर ही लेंगे, है ना। लेकिन अगर गलती से कभी वो छूट गया तो दोबारा वो आपके गोद में नहीं आएगा, है ना। तो स्मृति का मतलब ये है कि जो भी चीजें आपने आपने प्राप्त की है, आपने अनुभव किया है, हो सकता है कि रास्ते पे चलते हुए कोई अच्छा व्यक्ति मिला हो तो आप उसकी अच्छाई से प्रभावी हुए हो और आजीवन आप ऐसे व्यक्तियों से मिलते रहे और वो आपकी अच्छाई का लाभ उठाते रहे। हो सकता है आप उसी अच्छाई के कारण से प्रताड़ित होते रहे, और ये भी हो सकता है कि आपको जीवन में किसी बुरे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो गई हो तो आप फिर आजीवन बुराई को ही महसूस करते रहे। तो ये होती है स्मृति। तो स्मृति की ये खासियत होती है। अब ये तो ये जो 5 श्लोक थे, यानी प्रत्यक्ष अनुमान आगमा तेन प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्यावलंबन वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति। ये 7 से लेके 11 तक इसी के प्रकार, वृत्ति के प्रकार बता दिए। अब इसका क्लिष्ट वर्जन भी मैंने आपको बताया और अक्लिष्ट वर्जन भी, यानी कि पॉजिटिव पार्ट भी मैंने आपको बताया और निगेटिव पार्ट भी इसका बताया। अब 12वें से जो है ना, 12वें से देखिए पतंजलि फिर अपना गियर चेंज करेंगे। पतंजलि समय समय के साथ गियर चेंज करते रहते हैं। पतंजलि का 12वां गियर जानते हैं क्या? 12वें श्लोक में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, यानी कि मन को यदि आपको शांत रखना है, यानी चित्त को अगर शांत रखना है, चित्त को काउंटर करना है, कंट्रोल रखना है, तो यू हैव टू डू समथिंग दैट इज कॉल्ड अभ्यास वैराग्य, है ना। अभ्यास जब कीजिए और अभ्यास करेंगे और वैराग्य करेंगे तो उन सारी अशांतियों को दूर कर लेते हैं, कर सकेंगे जो ध्यान को भंग करता है। अब ये अगेन बात आती है कि ये अभ्यास कहाँ से चुराया इन्होंने? चुराया नहीं, मतलब माफ कीजिए, मेरे मित्र चलते चलेंगे लेकिन वैसे तो भगवान से कम नहीं है महर्षि पतंजलि। मतलब कहाँ से इनके दिमाग में आया कि अभ्यास करोगे? कौन सा अभ्यास करोगे भाई? किस चीज का अभ्यास करोगे? अगेन आप वापस उपनिषदों की तरफ जाइए। उपनिषदों में आप फिर पहुंचिए ध्यान बिंदु की तरफ, ध्यान नाद बिंदु की तरफ। नाद बिंदु क्या कहता है? अकार उकार मकार जो है जपते रहो बस सुबह से लेकर शाम तक। यही अभ्यास आपको वैराग्य भाव को जन्म देता है। अभ्यास वैराग्य अभ्याम, है ना। ये कौन सा अभ्यास आपको वैराग्य देने की क्षमता रखता है? जिससे आपकी वृत्तियां ही समाप्त हो जाएंगी, यानी कि माइंड की सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तमाम जो भी वृत्तियां थी, ना आपकी कोई स्मृति बचेगी ना तो। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कुछ ग्रंथों में कि जब आप योग करते हैं तो पिछले कई जन्मों की आपको स्मृति वापस आ जाती है। आपने सुना होगा लहड़ी महाशय थे या योगानंद थे, वो लोग जब भी पहाड़ों पे गए हैं तो उनकी स्मृतियां बहुत प्रखर हो गई हैं। वो अपने पिछले कई जन्मों की स्मृतियों को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो स्मृति का कौन सा वर्जन है? अक्लिष्ट वर्जन है। वो स्मृति पॉजिटिव वर्जन है, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि हाँ, पिछले कई 100 वर्षों से तो मैं योगी ही था और मेरा इस जन्म में भी कुछ काम है, वो है योग से संबंधित। तो वो अक्लिष्ट वृत्ति का। अब देखिए पतंजलि कितने दिमाग से खेले हैं ना, इसको बोलते हैं ना माइंड गेम। माइंड गेम का मतलब ये है कि चाहे अब मैं आपको बोल दूं, आप मेरे से पूछिए कि मंगला जी कैसी हैं, तो मैं बोल दूं अच्छी भी है और बुरी भी है। अब दोनों ही काम है। जब भी अगर 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 आपको अच्छी लगती होंगी तो आप सोचेंगे सर ने तो कहा ही कि अच्छी है, तो अच्छी ही है। और अगर आपको बुरी लगती होंगी तो आप बोलेंगे अरे बिल्कुल सही कह रहा, अच्छी तो कहा लेकिन बुरी पे ज्यादा जोर दिया था, बुरी ज्यादा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी एक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहा था जब, तो उसमें एक मेरे टीचर थे अक्षय सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय सिंह, उन्होंने मेरे को एक बात रटवाई थी और मैं आपको बताता हूँ। डिप्लोमेसी पढ़ाते थे वो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो डिप्लोमेसी में उन्होंने एक बात आते ही कहा पहले दिन कि बेटा ऑलवेज रिमेंबर ओनली वन थिंग अबाउट डिप्लोमेसी। व्हाट? मैंने पूछा व्हाट सर? तो उन्होंने कहा डिप्लोमेसी ऑलवेज ट्रेवल ऑन द शोल्डर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी की एक नियति बताता हूं मैं। Foreign policy, if a person say yes, that means no. If a person say no, that means perhaps. If a person say no, if a person say no, if a person say yes,
that means no. If a person say perhaps, that means absolute no. And if a person say no, that means he is not a diplomat. यदि कोई कहता है हाँ, तो उसका मतलब समझिए शायद. If a person say yes, that means perhaps. If a person say perhaps, इसका मतलब नहीं. और यदि कोई कहता है नहीं, इसका मतलब वो डिप्लोमेट नहीं है. माने अगर आप मेरे से पूछेंगे सर आपके पास 500 रुपया है, तो मैं बोलूंगा 500 रुपया देंगे क्या मेरे को, तो मैं आपको बोलूंगा हाँ हाँ ठीक है दे दूंगा. तो आप ये मान के चलिए कि शायद देगा ये आदमी, अगर हाँ कह दिया है तो. और यदि मैं बोल दूंगा हाँ देखा जाएगा, तो समय आएगा तो आपको, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो दे दूंगा, तो इसका मतलब गारंटी है कि नहीं देगा ये आदमी. ठीक है. और यदि मैंने बोल दिया कि नहीं 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 500 रुपया है लेकिन मैं दूंगा नहीं, तो इसका मतलब बड़ा सज्जन आदमी है, डिप्लोमेट नहीं है, यानी कि गोल गोल घुमाने वाला आदमी नहीं है. ठीक है ना. डिप्लोमेसी का मतलब ही ये होता है. तो यही पतंजलि ने कहा है. पतंजलि ने कहा क्या कि उन्होंने बता दिया कि चित्त की वृत्तियां 5, अच्छी की अच्छी, बुरी की बुरी. अब तुम देख लो जिसको लेना है, लहड़ी महाशय को लोगे तो वही स्मृति अच्छी बात है, और क्या कहते हैं उसी स्मृति को तुम अपने लिए ले लोगे तो तुमको अपने पिछले जन्म का याद आ जाए, तो तुम सोचोगे हे भगवान, ये उससे तो मैंने यार 10,000 रुपए उधार लिए थे, वो तो दिया ही नहीं, रामलाल पिछले जन्म वाला. तो पिछले जन्म वाला रामलाल, उससे उधार लेना है, तो आपकी स्मृति आपका बेड़ा गर्क करा देगी. और यदि आप लहड़ी महाशय हैं तो आपकी स्मृति आपको लहड़ी महाशय बना के छोड़ती है ना. तो ये खासियत है महर्षि पतंजलि की कि कितने स्पेक्टुलर है, बहुत टू द पॉइंट चलने के बजाय थोड़ा थोड़ा राउंड लेके और आपको पहुंचा वही देते हैं. ठीक है. अब बताते हैं आगे है कि अभ्यास और वैराग्य से. अभ्यास की मैं बात कर रहा था. अभ्यास किस चीज का? वही ओंकार वाला जो ध्यान है. नाद बिंदु उपनिषद कहता है कि ओंकार ओकार अकार उकार मकार को रट्टा मारो, वो रट्टा मारते मारते तुम्हारे दिमाग का जो चित्त का सारा जो वृत्ति है ना, उसको उसके कॉन्सेप्ट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. यानी कि जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, जान रहे हैं, उन सारे सिस्टम को न्यूट्रल करने की क्षमता है. तो अभ्यास करने की बात आती है, निरंतर अभ्यास की बात की जाती है. ठीक है. और ये अभ्यास मतलब इनके हिसाब से क्या है? अब ध्यान बिंदु उपनिषद को अगर आप देखेंगे तो वही मेडिटेशन की बात है. अगेन वही ओकार आकार की बात आ जाती है, यानी ओंकार ध्यान. फिर अब इसके बाद कहते हैं 13वें श्लोक में तत्र स्थितो यत्नोभ्यास. यानी इनका तत्र का मतलब होता है इनका, या इस परिस्थिति में स्थितों का मतलब होता है निरंतरता. यानी कि जब आप कंटिन्यूअस किसी चीज को कर रहे हैं, तो जब आप उसको नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं, उसकी बात की जा रही है. यत्नो अभ्यास. यत्न का मतलब होता है अभ्यास, प्रैक्टिस करना, और यानी कि प्रयास करना, कोशिश करना. और अभ्यास का मतलब होता है कि प्रैक्टिस जो भी है. तो अभ्यास जो है बेसिकली यह हो गया तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास. अभ्यास क्या है? एक स्थिर प्रयास माना जाता है ना, जिसमें क्या है चेतना बार बार भटकती है, इधर उधर आएगी जाएगी, तो उसको शांत करने का प्रयास क्या है, ये योग का एक पार्ट है, ध्यान का एक पार्ट है. तो जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो चेतना अपने भटकाओं को शांत करने की कोशिश शुरू कर देती है. और वो जो भटकाव है, जब वो भटकाव कंट्रोल हो जाएगा तो क्या होगा? अभ्यास और वैराग्य की स्थिति आएगी. फिर धीरे धीरे आपको फिर वही जो कील हमने गाड़ी थी ना शुरुआत में, उस पर पहुंच जाइए. हमें क्या मिल जाएगा? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा. ठीक है ना. इसका मतलब आपको योग, यू विल गेट एम्पल योग, जो उचित योग है वो आप प्राप्त कर पाएंगे. अब इसके बाद फिर गियर बदला इन्होंने, महर्षि पतंजलि ने 12 और 13 के बाद अगेन. अभी तो बता दिया कि कैसे आप जो है अपने मन को शांत रख सकेंगे, कैसे क्या करना है, आपको अभ्यास करना है और आपको यत्न करना है, कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ध्यान लगाने की कोशिश करनी है. अब आगे बताएंगे कि टेंशन मत लो, कितना समय लगेगा ना वो मैं तुमको बताता हूँ. अब उसके बारे में बताएंगे. 14वें श्लोक में बताते हैं स तु दीर्घ काल नैरंत्य यत सत्कार सेवितो दृढ़. अब ये बोलते हैं कि ये अभ्यास लंबी अवधि तक करो, भक्ति और उत्साह के साथ करो, यानी बिल्कुल बने रहो. चाहे मेरा अंतिम श्लोक हो, थक के बिल्कुल तुम चूर चूर हो रहे हो, रात का 10:30 बज रहा है, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाओ तो ऐसे पढ़ाओ कि जैसे अब जैसे मैं वियतनाम बैठा हूँ 10:30 बज रहा है, सुबह से ये 11वीं कक्षा है मेरी जो मैं ले रहा हूँ आपकी, लेकिन फिर भी पतंजलि को पढ़ाना है तो सतु दीर्घ काल निरंतर उत्साह, वो उत्साह बना के रखिए, है ना. आपको थकना नहीं है. अगर ऐसा हो गया कि थक रहे हो तो फिर तो तुम्हारा काम खत्म है. सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि. अपनी बिल्कुल अपने अपने मस्तिष्क को, अपने मन को लगातार दृढ़ बना के रखिए लंबी अवधि तक भक्ति के साथ. अब भक्ति की बात आती है तो मैं फिर आपको ले चलूंगा शांडिल्य भक्ति सूत्र के ऊपर. शांडिल्य भक्ति सूत्र में एक एक शब्दों का सूत्र है. आपको कभी मौका मिले तो 80-90 सूत्र है, आप पढ़िएगा. 100 सूत्र है, बड़ा शानदार है, बड़ी बेहतरीन किताब है. बस एक लाइन का एक सूत्र है, विपर्योग, बस खत्म. ऐसे ऐसे श्लोक है उसमें. तो ज्यादा ज्यादा आपको 10 मिनट लगेगा. अगर आप पीडीएफ देखेंगे तो मैंने वीडियो भी बनाई है, सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा उसके ऊपर. तो भक्ति का मतलब वो बता
बताते हैं सांडिल्य जो है, सांडिल्य ऋषि, वो तो ये कहते हैं कि अरे छोड़ो दुनियादारी, अष्टांगा हठा इन सब के चक्कर में पड़ो ही मत, चुपचाप भगवान का पूंछ पकड़ लो, है ना, उनका पैर पकड़ लो, हे भगवान तुम ही हो जो हो। अब भक्ति के चक्कर में सारी चीजें वो खुद ही ठीक कर लेंगे। तो भक्ति इज द बेस्ट पार्ट, और बाकी जो भी योग है ना वो सब भक्ति का पार्ट है, शांडिल्य कहते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पतंजलि के एक एक श्लोक को मैं एक एक किताब से कोरिलेट करा सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी है मेरी। मतलब एक एक श्लोक किस किताब से इन्होंने मारा है ना, मतलब मारे का मतलब मारा नहीं है, मेरे तो मानिए मैं मित्रवत मानता हूँ, लेकिन उठाया कहाँ कहाँ से है, तरीका कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लेके आए हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। हर श्लोक में एक उपनिषद दिखेगा या एक कोई ना कोई किताब दिखेगी आपको, और ऐसी ऐसी किताबें दिखेंगी जो आप कल्पना नहीं कर सकते। रुद्राष्टाध्यायी तक पकड़ के लाए उसमें, है ना, जो कि पाणिनि के चेले थे खास, बिल्कुल एकदम बिल्कुल जो बेस्ट चेला होता है ना, बेस्ट शिष्य, वो थे महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि खुद भी बड़े व्याकरणाचार्य थे, तो इनकी खासियत थी कि ये शब्दों को बड़े आराम से मोल्ड करके और आपके समक्ष रखने की इनकी क्षमता थी। तो वही वही बात बता रहे हैं कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि 14वां श्लोक, यानी कि लंबी अवधि तक भक्ति और उत्साह के साथ जब आप अभ्यास करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसमें बाधा हो इसकी कोई वो नहीं है, और धीरे धीरे चेतना जो है वो एक ठोस आधार तैयार कर लेती है ना, दृढ़ भूमि तैयार कर लेती है। और फिर आगे क्या होता है वो नहीं बताएंगे कि चेतना दृढ़ भूमि तैयार कर लेगी, उत्साह और भक्ति के बाद क्या होगा वो तुम सोच लो। अब आप क्या सोचेंगे भाई, आपको बता रहे हैं वो चित्त के बारे में, ओहो, आप तो ये सोचेंगे अरे वाह, अब इसके बाद तो मेरा योग बस होने ही वाला है, एक बार हमारी चेतना दृढ़ भूमि में घुस गई तो अब इन्होंने बता के छोड़ दिया। अब जैसे आपसे पूछा किसी ने कि ये बताइए चीनी कहाँ रखी हुई, चीनी मीठी होती है क्या? हाँ हाँ हाँ, चीनी तो बहुत मीठी होती है। ये नहीं बताया कि चीनी जो है वो शुगर मिल में जाओ और शुगर मिल से बनवा के लेके आओ, तब तब खाना। अब शुगर मिल में जाने के लिए शुगर मिल के पास आप जाएंगे तो शुगर मिल वाला बोलेगा बेटा एक काम करो, गन्ना बो, उसको 1 साल के लिए सींचो, फिर वो लेके आना ट्रैक्टर में लाद के फिर मेरे पास ले आना। आपको लगा ओ इट्स सो इजी, 1 ही साल की तो बात है, गन्ना बो के लेके जाएंगे। अब गन्ना को बोया आपने, काटा, पानी वानी चला के लेके गए, तो वहां क्या देख रहे हैं, वहां ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर लगे पड़े हैं, यानी कि 5,000 ट्रैक्टर खड़ा है। आज आप नंबर लगाएंगे तो आज के 1 हफ्ते बाद आपका ट्रैक्टर पहुंचेगा गन्ना मिल में, और फिर वो आपका गन्ना जब जाएगा उसके बाद 1 हफ्ते बाद आपकी चीनी बन के आएगी। तो महर्षि पतंजलि ने तो बस ये कह दिया वाह चीनी तो बहुत मीठी होती है, जाओ वहां से ले लो, अब आप लेते रहो। तो वही यहाँ पे इस वाले श्लोक में बता दिया कि स तो दीर्घ काल, अब इतना बस आइडिया दे दिया कि थोड़ा सा लंबा समय लगता है, अनुशासित बना के रखो अपने आप को, बट स्टिल उत्साह मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि महर्षि पतंजलि को ये भी पता है कि इन मूर्खों का सबसे पहले उत्साह ही जाएगा। सबसे पहले ये लास्ट आते आते सुबह से तो साधना में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करके मंत्र जपना शुरू करेंगे, शाम आते आते बोलेंगे भगवान या तो पैदा हो नहीं तो हम छोड़ रहे हैं पूजा। और यहाँ तक मनुष्य तो ऐसी बिरादरी है, ऐसी जाति है। पतंजलि जानते थे, पतंजलि को ये बात सब पता थी। पतंजलि जानते थे कि ये आदमी इतने इतने मतलब मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं कि यदि इनका काम भगवान ना करे तो ये भगवान बदल दे। समझ रहे हैं कि नहीं? ये जितना ये कन्वर्जन हो रहा है, ये कन्वर्जन रेट बढ़ने के पीछे कारण क्या है? कन्वर्जन रेट सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके जिसके भगवान काम नहीं किए वो भगवान बदल जाते हैं। ठीक है, जिस भगवान की कहानी में आपने इत्तेफाक नहीं रखा, अब आपको ये लगा कि भगवान राम अपनी पत्नी को क्यों नहीं बचा पाए, भगवान शिव जो है वो अपनी पत्नी को हाथ में लेके रो क्यों रहे हैं, इतने ताकतवर नहीं है क्या? अरे उनकी कहानी को जानो तो सही, तब तो समझ पाओगे कि भगवान राम और भगवान शिव का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे वो आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, और वो जो खुद जगत जननी है वो ही क्यों ऐसा कर रही है, उनके साथ में क्या कहानी। भाई इतनी बात जान गए कि राम की पत्नी को रावण ले गया था तो बात खत्म, राम अच्छे नहीं थे इसलिए मुझे अब अपने भगवान को बदलना पड़ेगा क्योंकि राम कैपेबल नहीं है ना। ताकत इतनी की आए अपने पे तो पहाड़ उठा ले, और सौम्यता इतनी की एक मनुष्य के चरणों में पड़े हुए हैं। हनुमान जी की मैं बात कर रहा हूँ, ताकत इतनी कि एक पर्वत उठा लिया अपने हाथ पे, और सौम्यता इतनी की चरणों में बैठे पड़े। तो ये ईश्वर भक्ति की बात है। कहने का मतलब ये है कि उत्साह बना के रखना अंत तक। अभी 14वां श्लोक चल रहा है, आगे अभी 55 55 34 है, ठीक है ना, 51 इसमें, बाकी 55 55 34 है। तो स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित तो दृढ़ भूमि, है ना। अब बात बताएंगे कि छोड़ो ये सब बातें, चलते हैं वैराग्य की तरफ। ठीक है, अभी चित्त के बारे में बाद में बात करेंगे, इतना बहुत हुआ, थोड़ा वैराग्य के बारे में जानो कि क्यों वैराग्य का क्या कॉन्सेप्ट है। अब फिर जंप किया, एक सागर पान गए, है ना, एक सागर जो है वो उसको कूद गए। अब आप अभ्यास करते रहो, अब अभी आप अभ्यास कर रहे हो, ठीक है ना। अब आपको दूसरी बात बता रहे हैं कि बेटा एक काम करो, आज का लेसन खत्म, अब नई बात की तरफ चलते हैं। 15वां श्लोक, दृष्टानुश्रविक विषया वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम।
वैराग्य की बात जो आती है उसके विषय में बताते हैं कि वैराग्य की खासियत क्या है। देखिए, सांसारिक जो भोग विलास होता है ना, सांसारिक भोग विलास और जो इच्छाएँ हैं, उसको नियंत्रित करने के तरीके की बात है यहाँ पे, कि जब आप सांसारिक भोग विलास और इच्छाओं को नियंत्रित करना है, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है वैराग्य भाव। वैराग्य भाव क्या करता है, वो आपको आपके अंदर वशीकार के तौर पे यानी वशीकरण के तौर पे कार्य करना शुरू कर देता है। ये स्पष्ट रूप से तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन स्टिल आपको आपके मोह को, आपके लिप्सा को, आपके अभिप्सा को उससे आपको दूर करने की तरफ ये पहला कदम माना जाता है। वैराग्य की दशा को प्राप्त करने के लिए यानी कि जब आपको वैराग्य प्राप्त करना हो तो धीरे-धीरे आपको योग की तरफ आना होगा। अब एक-एक शब्द का अर्थ देखते हैं। दृष्टानुश्रविक का मतलब क्या हो गया कि जो दिखने वाला और सुना हुआ है, अनुश्रविक का मतलब जो सुना हुआ है, श्रवण से संबंधित है। तो दृष्टा का मतलब दिखने वाला, अनुश्रविक का मतलब सुना हुआ, विक विषया वितृष्णस्य यानी वस्तु जो होती है, विषय का मतलब जो विषय वस्तु है उसमें, और तृष्णा का क्या मतलब होता है, जो इच्छा, और वितृष्णा का क्या मतलब होता है, तृष्णा से मुक्ति प्राप्त कर लेना, यानी इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेना। वशीकार संज्ञा वैराग्यम, और जो इसको नियंत्रित कर लेता है वो वैराग्य भाव में पहुंच जाता है। वैराग्य की परिभाषा बताई जा रही है कि तमाम दिखने वाले विषय वस्तुओं से, तमाम जो भी चीजें दिख रही हैं, तुमको आईफोन दिख रहा है छोड़ दो मत लो, तुमको एंड्रॉइड दिख रहा है छोड़ दो मत लो, है ना, तुमको क्या लेना देना है, माँ बेटा, पति पत्नी, भाई बहन, मोह माया, इन सबसे दूर हो जाओ, वैराग्य लेके आओ। वैराग्य लेके आओगे तो तुमको बार बार भागना नहीं पड़ेगा कि अरे नहीं 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 वो कष्ट में है, मुझे वापस जाना है। और अगर वैराग्य आ गया तो तुमको क्या मिलेगा, वही जो कुंटी हम लोग शुरू में ठोके हुए हैं, क्या मिलेगा, योग मिलेगा। यानी कि पतंजलि हैव अ लॉलीपॉप फॉर यू, है ना, आपको एक वो देना चाह रहे हैं कुछ समथिंग स्पेशल। तो आप देख लीजिए आपको लेना है कि नहीं लेना है। अभी भी बना बना के रखें कि बस यार क्या बात, वैराग्य की तो बात है, कुछ लोगों को छोड़ना ही तो है, और जैसे ही छोड़ोगे तुरंत तुरंत बस अगला कदम वही है, योग ही है। ठीक है, ठीक है। अब लेकिन 14वें श्लोक के बाद 15वें श्लोक में फिर आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं तत्परम पुरुषो पुरुष ख्यातिर गुण वै तृष्णम। 16वां श्लोक जो है, तत्परम का मतलब होता है जो सर्वोच्च है, जो आत्मा के विषय में जो धारणा हो, यानी कि पुरुष ख्याते, जो आत्मा के विषय में धारणाएं जो बनती हैं, जो गुण वै तृष्णम यानी कि जो प्रकृति का गुण है, उन सब से उन सारे गुणों के प्रति उदासीन भाव रखना, जो वैराग्य का एक मूल भाव है। वैराग्य में एक श्रेष्ठ मार्ग बताया जाता है कि जिसमें आप तीनों स्थितियों को, अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, जो सत है, रज है, तम है, उन तीनों स्थितियों में जो समान भाव रख सके वो यहाँ पे आता है। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुणम पैतृष्णम, वैराग्य भाव के लिए अगर आपको वैराग्य भाव में जाना है तो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति समान उदासीनता आपको लेके आना होगा। समान उदासीनता का मतलब ये है कि आप तमस के प्रति तो बहुत ज्यादा उदासीन होते हैं, लेकिन सत्य के प्रति हो सकता है आप कम उदासीन हो। यानी कि आपको हो सकता है कि करेले की सब्जी अच्छी ना लगे, लेकिन गोलगप्पा आपको अच्छा लगेगा, यानी आलू क्या कहते हैं, छोला भटूरा आपको अच्छा लगेगा, छोले अच्छे लग सकते हैं। सब्जी दोनों ही है, करेला भी और वो है, लेकिन एक जो है तमस जैसा आपको लग रहा है और एक सत्य जैसा लग रहा है, तो आप एक के प्रति उदासीन है लेकिन एक के प्रति कम उदासीन है। तो वही बात ये बताना चाहते हैं कि आप यदि प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति उदासीनता जगा सकते हैं और फिर आप आगे आत्मा और परमात्मा की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो वो वैराग्य बहुत ज्यादा सफल होगा। ये इनकी खासियत है। 17वां श्लोक है अभ्यास और वैराग्य के फल के प्रति। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमत संप्रज्ञातः। अब देखिए आगे की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, सामान्य तौर पे बताते हैं कि सटीक रूप से जब आप वैराग्य के फल को देखेंगे तो बेसिक तौर पे 4 रूप में आपको दिखेगा। वितर्क विचार, है ना, आनंद अस्मिता रूप, अनुगमात संप्रज्ञातः। अब इसके विषय में कहते हैं कि गहन, जब आप बहुत ज्यादा डीप विश्लेषण करना शुरू कर देंगे किसी विषय वस्तु के प्रति, और आप जब गलत और सही को की क्षमताओं को जानना सीख जाएंगे, तो आप यानी कि तर्क करना सीख जाएंगे, तो आप वितर्क का मतलब होता है क्रॉस क्वेश्चनिंग, है ना, जब आप लगातार क्रॉस क्वेश्चनिंग करना सीख जाएंगे वो स्थिति। उसके बाद वितर्क विचार जो है, किसी भी विषय वस्तु पे जब आप लगातार विचार करना शुरू कर देते हैं, अंतर ज्ञान से, अपने अनुभवों के ज्ञान से, जब आप किसी विषय वस्तु को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, वो विचार की कंडीशन होती है। फिर वितर्क विचार आनंद, आनंद होता है प्रसन्नता, यानी कि जब आप बहुत अपने आप को देखेंगे कि आप शून्य हो चुके हैं, अब आपकी कोई सत्ता नहीं बची है, जब आपके अंदर वैराग्य भाव की पूर्ति हो रही है, जब आपके अंदर बहुत
बहुत डीप नॉलेज आ चुका है, जब आप ईश्वर को अब जानने के प्रति बहुत अवेक हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं, तो आपके अंदर का जो मैं है वो समाप्त होना शुरू हो जाता है। ये उसके बाद जो आपको आनंद मिलती है वो आनंद की स्थिति मानी जाती है। और फिर धीरे धीरे आपको आत्मज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है, और यही अस्मिता है। यानी कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 रूप हैं संप्रख्यात। यानी जब वैराग्य भाव में आगे बढ़ते हैं तो वैराग्य के 4 मुख्य प्रारूपों का वर्णन किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 17वां श्लोक है महर्षि पतंजलि का। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न घुमा फिरा के आया है नेट जेआरएफ में, तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके 17 के ऊपर तक तो बातें ऊपर नीचे चल सकती हैं, लेकिन 17 के नीचे से अब आपको बहुत ज्यादा फोकस होना पड़ेगा। आगे है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषु जन्य, अगेन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इसका क्या है, अर्थ क्या हुआ कि जब फल प्राप्ति की एक दशा के विषय में बताया जा रहा है कि जिसने भी अव्यक्त भाव होते हैं ना, सिवाय जो भी आपका भाव अंदर छुपा पड़ा है, वो क्या होता है, वो स्थिर हो जाता है। और जैसे जैसे अप्रकट भाव सामने आते हैं, वो धीरे धीरे चेतना की शुद्धता को भंग करना शुरू करता है। यानी विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, यानी कि अभ्यास के पूर्व जो भी विराम प्रत्यय है, जो भी रुका हुआ थॉट है, जो रुकी हुई प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। देखिए, जब आपके पास खर्च करने को 1 रुपया ना हो, तो आप अपने घर के कोने कोने हिस्से में जाते हैं और वहां से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। यानी कि कोने कोने से आप निकालेंगे। तो महर्षि पतंजलि आपको बता रहे हैं कि अरे बेटा, अभी 2000 रुपए की नोट बंद हुई है, तो देखना तुम्हारी माता जी के पास कल तक तो 1 रुपया नहीं थे, लेकिन आज जो है 20-25 हजार 1 लाख रुपए तक तो निकल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। यानी कि वो क्या है, विचार प्रत्यय की बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जिस समय नोट बंद होगी, उस समय ये सारा विराम प्रत्यय जो है ना, वो बाहर निकल के आएगा। तो जैसे ही तुम वैराग्य भाव में चलोगे, सब तुमको ज्ञान व्यान प्राप्त हो जाएगा, अच्छी दिशा में आगे बढ़ना शुरू करोगे, तब तुमको याद आएगा, ओ हो कुछ और बचा हुआ है ना, देयर इज समथिंग विच विल लैक फॉर योर नॉलेज। कुछ ऐसा भी आ सकता है जो तुम्हारे पिछले जन्म के संस्कार है ना, शेष जन्म संस्कार शेषो जन्य, यानी कि जो पिछले जन्म का सब संस्कार है, यानी पिछले जन्म का मतलब जो भी 2000 की नोट छुपा छुपा के रखे थे वो सब, है ना। और प्रसन्न कौन लोग हैं, जिनके पास 2000 की नोट ही नहीं है। अभी कल मैं न्यूज देख रहा था, न्यूज में आ रहा था कि इस समय मंदिरों में 2000 नोटों के चढ़ावे की संख्या ज्यादा हो गई है। मैंने बोला, हे भगवान, बताइए क्या कंजर किस्म के लोग हैं, है ना। जैसे ही नोट बंद हुई, भगवान को 2000 नोट दे रहे हैं कि भगवान ये 2000 की नोट है, आप देख लीजिएगा, काम चला लीजिएगा, है ना। तो ऐसी ऐसी बात होती है। यानी कि जब आप अच्छे मार्ग पे चलेंगे, तो जो भी संस्कार शेष बचा हुआ है, पुराना पिछला संस्कार है, वो सब आना शुरू हो जाएगा विराम प्रत्यय के तरीके से। यानी वो स्टिल रुका हुआ है। और आप अभी भी अपने जीवन में याद रखिए कि जब आप योग के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, देयर इज समथिंग दैट इज स्टिल वेटिंग फॉर यू टू क्रिएट हर्डल्स। अभी कुछ ऐसा भी है जो आपके लिए हर्डल क्रिएट कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो आपको उस परेशानी के प्रति तैयार रहना होगा। उसके बाद कहते हैं, बताते हैं कि मान लिया कि ये महान उपलब्धि है, लेकिन इसके बाद पतंजलि कहते हैं कि इस अवस्था के बाद ही योग का मतलब वैराग्य के बाद ही योग समाप्त नहीं हो जाता है। उसके बाद आगे और भी बहुत रास्ता है। भाव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानाम, यानी कि जब स्थिति हो जाती है, ये विदेह जैसा भावना आपके अंदर आ जाता है, जब आप वैराग्य वाले भाव को प्राप्त कर जाते हैं इस दशा के उपरांत, तो आप क्या होता है, आप खुद को प्रकृति में तल्लीन मानना शुरू कर देते हैं, प्रकृति में विलीन करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि बस यही कंडीशन योग की कंडीशन है, और यही कंडीशन योग की तरह घटित हो चुकी है। भाव प्रत्यय, यानी कि जो प्रत्यय है, अब वो लगता है कि यही 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 स्थिति है। भाव का मतलब होता है स्थिति, और प्रत्यय का मतलब वो पर्टिकुलर कंडीशन में आप प्रवेश कर चुके हैं। मान लिया कि पतंजलि कहते हैं कि ये एक महान उपलब्धि हो सकती है कि आप वैराग्य के इस भाव तक आप पहुंच चुके हैं, बट यही पूर्ण नहीं है, ये योग का समापन नहीं है ना। विदेह प्रकृति लया नाम, ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको लयित होना है। और 20वां श्लोक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क आउट करके रखिएगा, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेशम। यानी कि क्या है, श्रद्धा का मतलब होता है अतुल्य विश्वास। यानी कि जैसे द्रौपदी थी कि राख, वो बोलती है कि हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारी, है ना। तो गोविंद की उपस्थिति है, वो ईश्वर के प्रति जो एक गजराज है जो डूब रहा है, वो ये कहता है कि नाक कान डुबन लाग्यो मैं शरण तिहारी, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारी। एक गजराज के ऊपर कृष्ण खेला करते थे बाल्यावस्था में, वो गजराज जो है उसको एक मगरमच्छ खींच रहा है पानी के अंदर, तो
उस जब पूरे नाक तक पानी आ गया, कोई उसकी सहायता करने नहीं आया, तो गजराज ने याद किया श्री कृष्ण को और सिर्फ प्रेम से एक बात याद की, क्योंकि उसे पता था कि अंत में कौन आएगा, भगवान श्री कृष्ण ही आएंगे मेरी मदद करने। तो क्या कहता है, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारी, इसके बाद अब मेरा जीवन नहीं बचेगा, है ना। नाक कान डूबन लागियो, मतलब मेरा नाक और कान डूब रहा है, मैं शरण तिहारी, मैं आप ही के शरण हूँ, है ना। इसी तरीके से एक मॉडर्न सिंगर ने भी एक गाना लिखा कि कर है अगर वो करुणा निधि, तो करुणा तो करेंगे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो करुणा करेंगे। आप सुनिएगा, बड़ा अच्छा ये गाना है। तो कहने का मतलब ये है कि साधना के चार स्तंभ में पहला स्तंभ होता है श्रद्धा, इसके बाद होता है वीर्य। वीर्य का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी, जो आपकी वीरता है, जो आपकी कैपेसिटी है कि यस, अब मैंने आपको बताया पतंजलि का आधा काम चढ़ाने का है, वो आपको बता के रखेंगे यस यू कैन डू, है ना। तो जो भी बातें हैं वो इतनी सी है कि आपके अंदर तो ऊर्जा है ही है। स्मृति का मतलब आपकी याददाश्त भी अच्छी है, समाधि का मतलब है आपका बहुत गहन ध्यान, डीप नॉलेज की तरफ चलते चले जा रहे हैं, और प्रज्ञा का मतलब होता है चेतना की उचित अवस्था, चेतना के बाद की जो अवस्था होती है उसे प्रज्ञा कहा जाता है, यानी कि सोचने की जो क्षमता है उसके बाद की जो क्षमता होती है उसको प्रज्ञा बोला जाता है। तो प्रज्ञा होती है, उसके बाद और भी कई कई प्रकार बताते हैं, यानी बताते हैं बेसिकली कि अंतिम जो वैराग्य भाव आ जाएगा तो उसके बाद आनंद जैसी कंडीशन आ जाएगी और अस्मिता जैसी कंडीशन आ जाएगी, और इसमें आप अपने आप को प्रसन्न महसूस करना शुरू कर देंगे। लेकिन वापस से इन उपलब्धियों से किसी भी स्थिति में आपको अपने अंदर की ऊर्जा को बनाए रखना है। अब इसके बाद आपको क्या क्या प्राप्त होगा, श्रद्धा प्राप्त होगी, वीर्य प्राप्त होगा, स्मृतियां प्राप्त होंगी, और समाधि तक की अवस्था के लिए आप अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। आफ्टर वैराग्य की उस कंडीशन को, जिस कंडीशन को समझने के बाद आप अपने योग के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषां, ये खासियत है, यानी कि ये साधना की चार चार स्तंभ बताया है महर्षि पतंजलि ने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का जो हम लोग का परिचर्चा है, हमारी जो परिचर्चा है आज की 20वें श्लोक तक में स्थिर होगी। कल हम लोग आगे 20 से लेके 40 तक का कवर अप करेंगे। 20 से लेके 40 तक मैं आपको कल लेके चलूंगा। आगे भी बहुत शानदार शानदार श्लोक मिलेगा आपको, तीव्र संवेगना मासन्नः, उसके बाद मृदु मध्याति, ऐसे करके और भी अच्छे अच्छे श्लोक आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक जो 20 तक में मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क आउट कराया है वो लिख के रखिए। 20वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्लोक जो है ना, 17वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर ततस्थितो यत्नोऽभ्यास 13वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये जो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये एक ही श्लोक के तहत आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल 5 या 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक हमें 20 तक में मिल चुके हैं, बाकी सब तो सामान्य श्लोक है, उनका अर्थ आपको मिलता ही रहेगा। चलिए आज की कक्षा का यही समापन करते हैं, कल वापस मिलते हैं पतंजलि को उत्साह के साथ में, है ना, सत्कार से एकदम दृढ़ भूमि की तरह लेके उनको आगे चला जाएगा। बहुत बहुत आभार। आज की कक्षा का समापन, धन्यवाद, नमस्कार।